जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। आपने मुझसे मेरा वजूद छीन लिया मिस्टर वाली, मेरा नाम मिटा दिया, मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। आप फिर भी समझते हैं कि मैं उस इंसान को धोखा दे सकती हूँ? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। आपसे रिश्ता जोड़ने के बाद हर रिश्ते से डर लगता है मिस्टर वाली। विश्वास जिसने था मुझ पे किया, मैंने उसको ही धोखा दिया। मेरी पत्नी पागल, शी इज लॉस्ट हर माइंड, वो अपने होश खो गई। उसकी आंखों को आंसू दिया। आपने मुझसे मेरा वजूद छीन लिया मिस्टर वाली, मेरा नाम मिटा दिया, मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। अपनी ही नजरों से मैं गिर गया और रुस्वा हुआ बार बार। कैसे यकीन मैं दिलाऊं उसे कि अभी भी हूँ मैं उसका यार। जो हो गया माफ करो यार, मेरा इंसाफ करो। आपसे रिश्ता जोड़ने के बाद अब हर रिश्ते से डर लगता है मिस्टर वाली। बेपनाह प्यार है, आजा तेरा इंतजार है, आजा। दीदी, बानी दीदी, कितनी मजबूर हूँ मैं। अच्छी तरह से जानती हूँ कि बानी दीदी पर इस वक्त क्या गुजर रही है, पर फिर भी मैं उनकी मदद नहीं कर सकती। कितना कुछ सहन करना पड़ रहा है उन्हें, और वो अकेली इन मुश्किलों से लड़ रही है, क्योंकि हम चाहकर भी उनका साथ नहीं दे सकते। राना, रणवीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखो रणवीर, इस वक्त मैं तुमसे कोई बात नहीं कर सकती हूँ। मुझे दीदी को ढूंढना है। राना, मैं तुमसे हमारे बारे में बात करना चाहता हूँ, और तुम्हें बानी दीदी की पड़ी है। एक बार सोचा कि मैं कितना परेशान हूँ, क्या गुजर रही है मुझ पे। दिन रात उसके साथ रहना पड़ता है जिसके साथ मैं नहीं रहना चाहता, और तुम हो कि तुम्हें कोई फिक्र नहीं। देखो रणवीर, मेरा इस वक्त दीदी से मिलना बहुत जरूरी है। पता नहीं कहाँ चली गई वो। तुम अपनी बानी दीदी के लिए इतना परेशान हो कि अपने परिवार की परवाह नहीं तुम्हें। रणवीर, परिवार वो होता है जो हर वक्त हमारा साथ देता है, और दीदी ने हमेशा मेरा साथ दिया है। उन्होंने किसी भी मोड़ पर मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, यहाँ तक कि मम्मी जी के सामने भी झुक गए मेरे खातिर। तुम्हारे लिए तो वो सिर्फ जय मामा की वाइफ है, लेकिन मेरे लिए वो माँ, बाप, बहन, दोस्त सब कुछ है। रणवीर, मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन फर्क यह है कि दीदी ने प्यार में सिर्फ देना सीखा है, और तुम अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। रणवीर, इस वक्त वाकई तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट दीदी है। पहले एक बहन के धोखे ने उनको पूरी तरह से तोड़ दिया है। मैं उन्हें अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? मुझे उनके पास जाना होगा।
जय भैया, मैं आपसे बात करना चाहती थी, क्या बात है जय भैया? परेशान क्यों हैं आप? जय भैया, क्या हुआ मुझे बताइए। उस अपराजित देव ने तो कुछ नहीं कहा आपसे? नहीं, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है, वो है सर फिरा तोड़ा। जय भैया, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? बस कुछ ही घंटे और ना, उसके बाद ये अपराजित देव और वो बात दोनों आपकी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। जय भैया, आपको तो खुश होना चाहिए आज। Shut up, जिज्ञासा। What the hell is wrong with you? तुम अकेला क्यों नहीं छोड़ सकती तुम मुझे? जिज्ञासा, सिर्फ हम ही नहीं, तुम भी जानती हो कि जय कितना परेशान है। उसे और परेशान क्यों कर रही हो? ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे जानती ही नहीं कि उस पर क्या गुजर रही है। जानती हूँ, इसीलिए बात कर रही हूँ आदित्य। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ, फिक्र है मुझे उनकी। तुम्हें तो याद होगा ना आदित्य, जय वालिया, मेरे जय भैया, वालिया इंडस्ट्रीज के मालिक, इंडिया मोस्ट गुड लुकिंग बिजनेस टाइकून जय वालिया। क्या शान थी उनकी, क्या रुबाब था। जय भैया ने एक बार हाँ कह दिया तो हाँ, और एक बार ना कह दिया तो कोई उनके सामने ठहरता भी नहीं था। और आज सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं है मेरे जय भैया के पास। उनके चेहरे पर सिर्फ परेशानी नजर आती है, सिर्फ तकलीफ नजर आती है। आदित्य, मुझे तो याद भी नहीं मैंने जय भैया को आखिरी बार कब हंसते हुए देखा था। तुम्हें याद है? जय भैया की वो सारी शान खत्म हो गई, सिर्फ उन 3 टाउन मार्केट माउंट आबू की लड़कियों की वजह से। जय भैया का प्यार, पानी, उसने उनको सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। फिर भी आदित्य, उनकी तकलीफ खत्म नहीं हुई। आज भी वो अपने उस प्यार के लिए, जिसके लिए उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, उस प्यार के लिए यहाँ पर उस प्यार को किसी और से शादी करते वो देख रहे हैं। मेरे भाई की तकलीफ नहीं खत्म हुई। देखिए, वाह जिज्ञासा, वाह। इस दुनिया में तुम्हारी जैसी बहन नहीं हो जो अपने भाई से इतना प्यार करे कि उसकी ऐसी हालत देखते हुए भी उसे दिलासा देने के बजाय उसका मजाक उड़ा रही, उसके जख्मों को पूरे करे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें जिज्ञासा। मैं अपने जय भैया का मजाक उड़ा रही हूँ? मैं अपने जय भैया के जख्म को कुरेद रही हूँ? आदित्य, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। जय भैया खुद अपने जख्मों को नासूर बना रहे हैं। मैं तो जय भैया को समझाने की कोशिश। तुमसे क्यों बात करनी है आदित्य? तुमसे बात करना ही बेकार है। लेकिन एक बात याद रखना, आपके से मेरे और जय भैया के बीच में आने की कोशिश भी मत करना। आई डोंट नीड योर एडवाइस, डू यू गेट इट? स्टे ऑन दिस। अब तुम जाते हो या मैं जाऊँ? मैं भी जाती हूँ। देव, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, शादी ब्याह के वक्त ऐसा ही होता है। सब लोग अपनी अपनी सलाह लेकर आते हैं। एक अच्छे दूल्हे का फर्ज होता है उनकी सलाह को सुनना। कहिए, आप क्या कहना चाहती हैं? और शायद आपको मेरी सलाह अच्छी न लगे। हो सकता है कि मुझे आपकी सलाह ठीक न लगे, लेकिन आप यहाँ तक आई हैं तो मन में बात ना रखें। कहिए। ये शादी रोक दीजिए मिस्टर देव। आपकी इस सलाह की वजह जान सकता हूँ मैं? वजह है बानी दीदी। मिस्टर देव, आप इतने नासमझ तो नहीं है कि जो हो रहा है वो देख ना पाए या जान ना पाए। सच तो ये है कि दीदी ना ही आपसे प्यार करती है और ना ही वो इस शादी से खुश है। तो आप थैंक यू, गुड नाइट। मैंने कहा था ना आपसे, आपको मेरी सलाह अच्छी नहीं लगी, लेकिन आपको सुनना हो। दीदी आपसे सिर्फ इसलिए शादी कर रही है क्योंकि उन्होंने आपसे और आपकी माँ से वादा किया कि वो आपके पास लौट कर आ जाएंगे। वो सिर्फ अपना फर्ज पूरा कर रही है। क्या आपको नहीं लगता आपको भी अपना फर्ज पूरा करना चाहिए?
आप उस वादे का फायदा उठाकर एक ऐसी लड़की से शादी कर रहे हैं जो किसी और से प्यार करती है। तुम उससे वालिया से प्यार करते हैं। क्या आपको नहीं लगता आपको दीदी को आज़ाद छोड़ देना चाहिए? आप उनसे प्यार करते हैं तो इतना ज़रूर जानते होंगे कि जिससे प्यार करते हैं उसे आज़ाद छोड़ देना चाहिए। अगर वो आपका है तो आपके पास लौट कर वापस आ जाएगा, और अगर नहीं तो नहीं। एक बार दीदी को आज़ाद छोड़ कर देखिए। एक बार मिस्टर वालिया पर से अपना शिकंजा ढीला करके देखिए। मेरा दावा है कि दीदी आपके पास लौट कर नहीं आएगी। सुन ली मैंने आपकी सलाह। थैंक यू वेरी मच। नो प्लीज जी, मैं जा रही हूँ, पर जाते जाते एक बात कहना चाहूँगी कि आप में और मिस्टर वालिया में फर्क करें। मिस्टर वालिया दीदी की खुशी के लिए उन्हें अपने से दूर कर रहे हैं, और आप अपनी खुशी के लिए दीदी को उनकी खुशी से दूर कर रहे हैं। खाना खा लिया तुम? हाँ मैं अरे रानो, यहाँ क्यों राशि? तुमने अपनी बेस्ट फ्रेंड से पूछा कि नहीं? उसकी बहन की तो शादी हो गई, अब इसके क्या प्लान्स हैं? रानो, कहीं तुम उन दोनों के साथ यूएसए तो नहीं जा रही हो? पता नहीं ये तुम तीनों बहनों की किस्मत है या तुम तीनों बहनों की आदत, लेकिन जिस घर में घुसती हो ना उस घर को तोड़ देती। चुड़ैल भी 7 घर छोड़कर वार करती है, लेकिन तुम तीनों बहनें दूसरों के घर बिखेरने में तो क्या माहिर हो, क्योंकि खुद से तो अपना घर संभलता है नहीं ना, तो दूसरों के घर पे। मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? चलिए हम लोग घर चलते हैं। और शट अप राशि, कौन से वालिया मेंशन में जा रहे हैं? जाके तो उस गोडाउन में ही रहना है ना। घर से याद आया, कैसी माँ है, खुद तो वालिया मेंशन के बहुत ही सॉफ्ट गद्दों पे जाकर सोती है, एसी लगा कर, लेकिन बेटा कैसे सो रहा है जमीन में चूहों के साथ, इसकी कोई फिक्र नहीं है। लेकिन दुनिया के सामने शॉल में आएगी और बोले कि मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा वापस कर दो। इतनी आपकी प्रॉब्लम क्या है? हर बात में आपको रानू को बीच में क्यों लाना? बीच में मैं नहीं, बीच में तुम्हारी दीदी आती है रवि, हर वक्त हमेशा। जब भी हमने हंसने की कोशिश की है, जब भी हमारे नसीब में कोई खुशी आई है, ये तीनों बहनें हमारे बीच में आ जाती हैं। अभी समझ जाओ। जय मामा की हालत तो तुम देख ही रहे हो। उनकी इस हालत की जिम्मेदार कौन है? एक मैडम की बड़ी बहन, और ये भी उससे कुछ नहीं, इसीलिए समझ अभी बात करने के बाद पता नहीं कौन सा काला जादू जानती है ये तीनों बहन। एक ने मेरे जय भैया को फंसा रखा है और ये दूसरी मुझे बच्चे के पीछे पड़ी है। चलो राशि, आप कुछ भूल रहे हैं, अपने बच्चे। अब ये दोनों हमेशा आपके साथ रहेंगे। हम आपका बहुत निकले हैं, अब जल्दी आ जा। रोना नहीं रोना, चुप हो जा मेरे सोना, निंदिया रानी लाएगी, पलकों पे सपन सलोना। जा रहे हैं मिस्टर वालिया? आ रहा। साथ ही अथर्व को भी लेके जा रहे हैं? ठीक है, आप रहने दीजिए, हम इसे कार तक छोड़ देते।
मैं खुश हूँ रानू, तुम बानी के साथ हो। उसका ख्याल रखना। Just make sure she's okay. She is not at all okay, Mr. वाले। और ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। वो अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही है। धीरे धीरे वो सब भूल जाएगी। 5 साल का वक्त बहुत बड़ा होता है। इन 5 सालों में आप एक दूसरे को भूल नहीं पाए। अब क्या भूल पाएंगे? बानी के लिए सिर्फ ये सच है कि मैंने उसे धोखा दिया। प्यार तो रहेगा ना? दीदी के दिल में नफरत बनकर और आपके दिल में नासूर बनकर। मिस्टर वालिया, आप उनसे बात क्यों नहीं करते? सच क्यों नहीं बताते हैं? आप जानते हैं ये एक सच कितनी जिंदगियां बर्बाद होने से बचा सकते हैं। एक परिवार बच सकता है। आप चाहे तो मैं आपके साथ चलूंगी। हम दोनों मिलकर दीदी से बात करेंगे। आप देख क्या रहे हैं? आई एम सीरियस। मैंने दीदी को घुटते हुए देखा है। मैं जानती हूँ किस तूफान से गुजर रही है। ऐसा ना हो कि ये तूफान उन्हें बिखेर कर रख दे। प्लीज मिस्टर वाले, उन्हें संभाल लीजिए ना प्लीज। रानू, मैंने कोशिश की लेकिन मैं हार गया। बानी जिस हाल में है वो कुछ नहीं सुनना चाहती। इसलिए क्योंकि वो नहीं जानते कि सच क्या है। लेकिन इस सच का सबूत क्या है अपने पास? मैं मानती हूँ कि मोक्ष अच्छा लड़का है। ये भी सही है कि वो मजबूर है, पर पता नहीं इस तरह उसे सपोर्ट करके मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं। कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ। भैया, आप क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ नहीं भैया, बस यूं ही। पर भैया, परेशान तो आप लग रहे हैं। बात क्या है? कुछ नहीं, बस यूं ही। दुर्गा दी ना, आप यही सोच रहे हैं ना कि वो संगीत से उठकर क्यों चले गई? इनफैक्ट मैंने भी उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन शायद वो बहुत थकी हुई थी। हाँ तनु, अब देखो ना, सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है, इतने तेज रफ्तार से। थकान तो हो ही जाएगी। आई एम श्योर सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑलराइट। वैसे तुम सब तो खुश हो ना? ऑफ कोर्स भैया, हमसे ज्यादा खुश और कौन होगा। हम तो कब से ये चाहते हैं कि दुर्गा दी हमारी दुर्गा भाभी बन जाए। बस यही मुस्कुराहट देखना चाहता था तुम्हारे चेहरे पर। बाय भैया। हाँ, ये मिरर जो तुम्हारे ड्रेस पे लगा हुआ है वो चमक रहा है। अब क्या कह रही थी तुम? कुछ नहीं भैया, बस यही कहना चाहती थी कि वी लव यू अ लॉट। Love you too. Good night. जय भैया, आप नहीं आ रहे? नहीं, तुम लोग जाओ, मैं पैदल आ जाऊंगा। पैदल? जय भैया, काफी दूर जाना है। आप ठीक है, जल्दी आइएगा। चलो बेटा, बैठो ऑटो में, चलो। वो पास रह के भी है दूर मुझसे, ये है कैसा बेगानापन। उसको मनाने की हर कोशिशें की, किए मैंने सारे जतन। बीच में तो तुम आ रहे हो अपराजित, और मेरे और बानी के बीच कोई नहीं आ सकता। डू यू अंडरस्टैंड मी? इन आंसुओं से मिटाऊंगा हर जख्म उसको जो मैंने दिए। पलकों पे
रहूंगा उसको बिठा के सितम अब तलक है किए मेरे सितम माफ करो एक बार फिर मिलके जियो बेपनाह प्यार है आजा तेरा इंतजार है आजा ये क्या हो गया बानी? क्यों ऐसा होता है प्यार में? क्यों भगवान दो लोगों को मिलाता है जब उसे उन्हें अलग करना ही होता? क्यों हमारी झूठी गलतफहमियां हमारी सच्ची कस्मों पर भारी पड़ जाती? क्यों बानी? क्यों?